Cheers, welcome back. Good healthy morning. आज है 23rd of March 2012 और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 23rd of March 1940 को। ऐसी बात नहीं कि वी लिविंग इन द पास्ट, बात यह है कि हम लोग उस एसेंस को फील करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि 23rd मार्च 1940 में था और हमें आज भी होना चाहिए था और हमें हमेशा रहना चाहिए। तो हम उसी बात को डिस्कस कर रहे हैं, वही उसकी जो थीम थी वो डिस्कस कर रहे हैं। आप हमारे साथ शामिल हैं, आप हमारी बात सुन रहे हैं। आपको अपनी कोई बात करनी है, अपने दिल की कोई बात करनी है, यूसुफ साहब की तरह कोई कन्फेशन करना है, तो आप लोग भी हमें कॉल करके बात कर सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं। अब हमारे पास तो बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान स्टडीज़ जो है उसकी जो हम कहते हैं कि प्रिंसेस कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में होती हैं। आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं, दानिशमंद खातून साहिबा। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक। अच्छा जी, मैम से हम अभी बातें करते हैं, लेकिन मैम के साथ हमारे पास है रेजिडेंट एडिटर डेली पाकिस्तान से मुबश्शिर मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबके गले ठीक हैं? कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हेल्थ ठीक। टीवी में आए हैं तो तो अगर कोई हेल्दी प्रॉब्लम होके होगी तो हेल्दी होके जाएंगे। ओके, दैट्स वेरी नाइस। ये होती है अच्छी होप। अच्छी होप भी हमें आज चाहिए। अच्छी होप हमें सिर्फ ये हेल्थ के हवाले से नहीं चाहिए, अच्छी होप हमें हर तरह से चाहिए। अपने मुल्क के लिए भी इसी तरह की ऑप्टिमिज्म और अच्छी होप्स हमें चाहिए। इसी चीज़ पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं दानिशमंद खातून से ये पूछूंगी कि मैम, टू नेशन थ्योरी जिसकी हम बात करते हैं, जो कि बाकायदा 1940 में एक करारदाद की तरह, एक एम की तरह हमारे सामने आई, वो क्या थी? देखिए, टू नेशन थ्योरी के तो फाउंडर सर सैयद अहमद खान, सही। मैं उन्हें बानियाने पाकिस्तान का पहला फर्द करार दूंगी, क्योंकि उन्होंने ये इब्तिदा की थी कि हम दो कौमें हैं और दो कौमें नज़रिए का इर्तिका वहीं से हुआ। चूँकि हिंदुस्तान में मुसलमान हुक्मरान थे, उस वक्त तक मुसलमानों को ये पता नहीं था कि किस तरीके से हम हाकिम से महकूम हो जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी तशरीफ़ लाती है, तशरीफ़ ही कहूँगी, तिजारत के बहाने आते हैं। फिर वो हमारे बादशाह, जो आखिरी मुग़ल ताजदार बादशाह थे, उनका तख्ता पलटा जाता है 1857। बस वो आते और हमें हमारी वीकनेस उन्होंने जज की कि बस वी आर वीक एट दैट पॉइंट। तो रहा सवाल ये कि दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात कहूँगी कि हिंदुस्तान में जिस वक्त पहला मुसलमान कलमा तैयबा पढ़ा, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र ज़रूर करूँगी कि आपने पहला कलमा जब पढ़ाया मुसलमान को, दो नेशन वहीं से स्टार्ट हो गई, टू नेशन वहीं से। तो वो हमें, वो अलग बात है कि हमें उसका शऊर नहीं था। तो मुसलमान थे। और रहा ये कि 1940 तो पूरी एक कड़ी चल रही है इस सिलसिले की कि आप 1707 के बाद आलमगीर की वफ़ात होती है, फिर उसके बाद हमारी 1857 में बहादुर शाह ज़फ़र का तख्ता चला जाता है, और उसके बाद जो है मुसलसिल क्राइसिस मुसलमानों को आ रहे होते हैं। मुसलमानों का शऊर बेदार किया तालीमी लिहाज से सर सैयद अहमद खान ने, तमाम मसालिक को मुत्तहिद किया शाह वलीउल्लाह ने, जो आज तक ऐसे उलमा हमारे पाकिस्तान में नहीं हैं। और फिर खिलाफत मूवमेंट के बानी मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर, ये तीन मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट तहरीक पाकिस्तान की। अब आते हैं इकबाल एड्रेस इलाहाबाद 1930। उसके बाद हम चलते हैं, आपके ये नेहरू रिपोर्ट भी आ रही है। नेहरू रिपोर्ट को कंडम करार दिया जा रहा है, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट ने पूरा मुसलमानों के अगेंस्ट अपने बयानात दिए। कायदे आज़म ने तमाम मुसलमानों से बात करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास तलब किया और 14 पॉइंट आपने दे दिए। उसके बाद आपका आ जाता है क्रिप्स मिशन है, साइमन कमीशन है, ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। लेकिन 1940, उससे पहले 1937 के आम इंतखाबात, जिसमें 491 हमारी मुस्लिम नशिस्तें थीं, टोटल 26 नशिस्तें सरहद की थीं कांग्रेसी। तो कायदे आज़म ने फरमाया, उसके बाद ये क्या है, तो आपने कहा कि मुस्लिम लीग के झंडे तले वो 26 भी आ गए। तो मुस्लिम बंगाल और ये 4 सूबे, ये डिमांड थी पाकिस्तान की। जो करारदाद लाहौर है, तो आपने 27वां इजलास था, लाहौर का मुकाम तजवीज़ किया गया, तारीख़ी शहर था, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है लाहौर का, और वहाँ मुसलमान अक्सरियत थी।
मिंटो पार्क, जिसका अब हम यादगार पाकिस्तान बनाया गया है, करारदाद लाहौर कहा गया। उस वक्त तक तो करारदाद लाहौर थी, लेकिन अब करारदाद पाकिस्तान उसका नाम तजवीज़ किया गया है। तो उसके अंदर आप ये देखिए कि 27वीं जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास तलब किया, तो कायदे आज़म ने वो जो 2.5 साल की जो वजारतें थी, जिसमें मुसलमान जो सूबों में जीते थे उन्हें एक्सेप्ट भी नहीं किया और वजारत भी नहीं दी और उनकी बात भी नहीं मानी, तो कायदे आज़म ने वो इलेक्शंस को भी कंडम करार देके पूरे मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए यौम नजात मनाई। फिर वो 27वां जो इजलास हो रहा था उसमें करारदाद लाहौर के नाम से तकरीबन 1 लाख के करीब लोग थे उसमें। और आपको जो करारदाद लाहौर पेश की, यहाँ पर मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कहूँगी कि शेर बंगाल मौलवी फजलुल हक ने इस करारदाद को पेश किया। वो कि आज हम में बंगाल नहीं है, जो कि मैं आपको ये बता दूँ, मुस्लिम बंगाल अगर शामिल नहीं होता तो पाकिस्तान वजूद में भी नहीं आता। ये तो है। और उसकी तायद चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने की। अब करारदाद में क्या था? ये मतन था कि देखिए, तमाम सूबे मुसलमानों के जो इलाके थे वो सेपरेट स्टेट की डिमांड थी कि सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, सरहद एंड मुस्लिम बंगाल, ये इलाके सेपरेट चाहिए थे। यहाँ भारी अक्सरियत थी मुसलमानों की। तो कायदे आज़म के बरजस्ता नेहरू रिपोर्ट को कंडम करार देना, फिर आपने 14 पॉइंट देना जिसमें नेहरू कह रहा है वहदानी तर्ज हुकूमत, कायदे आज़म कह रहे हैं वफाक की तर्ज हुकूमत। तो इतने नज़रियात चेंज, एक कौम जिसको अपना हीरो समझती थी वही कौम उसको, दूसरी कौम उसको दुश्मन समझती थी। तो ये दो जहने एक साथ रहना नहीं चाहते हैं। कायदे आज़म ने बरजस्ता कहा कि ये अलग बात है, हिंदुस्तान कई बर्र-ए-आज़म मतलब कई ज़बानों का, ये नहीं बर्र-ए-आज़म है, ये सब कॉन्टिनेंटल है, तो उसके अंदर कई ग्रोह रहते हैं, कई ज़बानें बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन मुसलमान उसके अंदर अक़लियत जो कहा जा रहा है, नहीं, मुसलमान एक कौम है, एक कौम है और बहुत बड़ी कौम है। माइनॉरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल कायदे आज़म ने नहीं किया। उन्होंने कहा 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद जो है कब पड़ी? जब पहला कलमा पढ़ाया गया। तो मुसलमानों की अपनी सोच, उनका कहना ये था कि ना हमारी रस्म व रिवाज, ना हमारे आपस में शादी ब्याह, हम ना एक साथ खाते हैं ना पीते हैं, लिहाजा हम इनके साथ जहनी तौर पे नहीं रह सकते। आपने फरमाया गंगा और जमुना का संगम हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता मुसलमान का और हिंदू का संगम नहीं हो सकता। तो करारदाद लाहौर मेन बुनियाद है हमारे पाकिस्तान की, सही, जिसकी बाद में मुस्लिम लीग की करारदाद में इसको शामिल कर लिया गया मद्रास के इजलास में 1941 में। तो करारदाद यही थी कि हम अपने नज़रिए को लेके चलें, इस्लामी नज़रिया क्या है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है, इन बुनियादों पर पाकिस्तान वजूद में आता है और उस करारदाद के तहत मुसलमानों का जोश ज़्यादा बढ़ता है और नारा होता है मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ, बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। ये थी करारदाद का असल मतन। यहाँ जो एक पॉइंट आपने भी बताया कि हम लोग इस तरह डिफरेंट थे। अच्छा, जब होता ये कि हम लोग इस तरह डिफरेंट थे लेकिन साथ रह रहे थे, कॉशियसली साथ रह रहे थे, अब क्या है कि जब उन जो दो चीज़ों को, दो कौमों को सेपरेट किया गया, तो हम लोग को अपने आप को कॉशियसली सेपरेट रखना चाहिए आज भी। लेकिन मीडिया का रोल यहाँ पर आता है। हाँ। सर, मीडिया के रोल में हमने देखा है कि इस चीज़ से भागा, बिकॉज वो और हम अगर साथ हम लोग बैठे तो हम एक जैसे दिखते हैं, अप्रॉक्सीमेटली एक जैसी हमारी ज़ुबान है, ठीक है। इस बात पे तो और भी ज़्यादा हम लोग को अपने आप को कॉशियसली डिफरेंट रखना चाहिए था कि हम लोग सोशली और कल्चर वाइज और रिलीजन वाइज बिल्कुल डिफरेंट हैं। लेकिन मीडिया ने क्या रोल आज प्ले किया है, और जब से हम लोग को सो कॉल्ड मीडिया की आज़ादी मिली है तो हमने उस आज़ादी को कहाँ लेके चले गए हैं हम लोग। आपको खुद पता है कि आज हम लोग वी आर मोर लाइक इंडियंस इन अ सेंस के हम लोग के घरों में इंडियन मूवी चलती है, हम लोग के घरों में इंडियन ड्रामे चलते हैं, हम लोग के बच्चे इंडियन ज़बान बोल रहे हैं, हम लोग के बच्चों को शायद पहला कलमा नहीं आता लेकिन उनकी वो जो ड्रामों के बीच में भजन चलते हैं वो ज़रूर आते हैं। तो सर, मीडिया ने ऐसा रोल क्यों प्ले किया है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। पहले मैं थोड़ा सा रिलेट करूँगा कायदे आज़म ही के ज़माने को कि उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद क्या कहा था और पाकिस्तान बनने से पहले जो सूरत हाल थी, मैडम ने जैसे बताई हैं बहुत सी चीज़ें। एक चीज़ तो ये थी कि ज़ाहिर है कि मुसलमानों ने हुकूमत की है बड़ा लंबा अरसा पूरे हिंदुस्तान के ऊपर, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए हैं तो
तो मुसलमान जो हैं वो महकूम हुए, उन्होंने हुकूमत मुसलमानों से छीनी थी, तो इसलिए टारगेट उन्होंने मुस्लिम्स को किया था, जिसकी वजह से मुसलमान सियासी, मुआशी और समाजी तौर पर जो है वो बहुत पसमानदा हुए। तो वो ऑब्वियसली एक वो एंगर जो था वो मुस्लिम कम्युनिटी में आया कि हमें अपने लिए कोई सियासी रास्ता निकालना चाहिए। आप देखें कि अपना जब मुस्लिम लीग जब पहले सर सैयद अहमद का दौर, जिन्होंने एजुकेशन की तरफ लोगों को पहले किया कि आप पहले एजुकेशन करें, जब मुस्लिम लीग बनती है तो उस वक़्त उन्होंने कोई बहुत हार्ड किस्म की लाइन नहीं ली, लेकिन एक मुसलमानों को एक सोशली अपग्रेड करने की बात की। जब पाकिस्तान बनता है तो उस वक़्त भी एक ऐसी चीज़ थी कि कायदे आज़म ने कहा कि अब ये पाकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए है। आप एक कायदे आज़म के आखिरी जो दिनों में, बल्कि उससे पहले जब उनकी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग है 11 अगस्त की स्पीच, उसको आप देखें तो एक पूरा एक उन्होंने विजन दिया कि अब पाकिस्तान कैसा होगा, नंबर 1। नंबर 2, वो अपनी फर्स्ट कैबिनेट बनाते हैं, तो वो मैं आपकी उस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ ये करूंगा कि जो पाकिस्तान के अंदर अब दूसरे लोग हैं उनको उन्होंने अपने से अलहदा नहीं किया, हाँ। बल्कि एक जो जोगिंदर नाथ मंडल उनके पहले वजीर कानून थे जो एक हिंदू कम्युनिटी से थे, तो लिहाजा कायदे-ए-आज़म से पूछा गया कि जो मुसलमान उधर रह गए हैं इंडिया में, उनके बारे में आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा वो एक अच्छे इंडियन बने। सही, ठीक है। तो अब ये उन्होंने एक लाइन दे दी कि भाई अब पाकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए है, हम अपने अंदाज से मेजॉरिटी और माइनॉरिटी हो, ठीक है। तो एक चीज तो ये होगी। जो आपका दूसरा पॉइंट है कि आज यानी कि मीडिया क्या कर रहा है और किस तरह जो है वो हम इंडियन होते जा रहे हैं और हमें सेपरेट रहना चाहिए, और ये एक चीज़ है। मेरा ख्याल है कि देखें जो चीज़ है ना कि हमें अपनी पाकिस्तानियत को आगे रखना चाहिए, दिस इज़ द नंबर 1 कि इसे हमें रखना चाहिए। लेकिन जो हम बेजा किस्म की चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे आपने म्यूज़िक का जिक्र किया है, जैसे आपने फिल्मों का जिक्र किया है, तो मेरा ज़ाती तौर पर ज़रिया है कि हम वही तकरीबन ज़्यादातर लोग जो हैं वो फिल्म इसलिए हम इंडियन देखते हैं क्योंकि वो उर्दू में होती हैं, वो सिर्फ उर्दू में होती हैं। अच्छा, हम तामिल फिल्म नहीं देखते, हम मलयालम नहीं देखते, वो सिर्फ लैंग्वेज की वजह से। अच्छा, उर्दू को उन्होंने हिंदी बोलना शुरू किया और उन्होंने उसकी अपना रस्मुल ख़त भी अलहदा कर लिया। लेकिन इस वक्त जो है मीडिया में एक चीज़ बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है, और वो प्रॉब्लम हम लोगों ने खुद ही क्रिएट की है, वो है एक रेटिंग सिस्टम। उस रेटिंग सिस्टम ने आपके पूरे मीडिया को उसके जो है ना वो जकड़ दिया। सर इसी रेटिंग सिस्टम पे हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का वक्त है व्यूअर्स, आप लोग कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद हम ये हॉट इशू जिसको हम कहते हैं रेटिंग सिस्टम, इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।